चलिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्वालिटी कॉस्ट। अगर आप किसी एक नॉर्मल पर्सन से पूछो कि क्वालिटी कॉस्ट क्या है, तो वो बताएगा कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट इंकर होती है उसी को क्वालिटी कॉस्ट कहते हैं। बट ये डेफिनेशन बेटा गलत है। क्वालिटी कॉस्ट कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी देने की वजह से जो कॉस्ट इंकर होती है उसे क्वालिटी कॉस्ट कहते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम चाहते हैं उसमें क्वालिटी दे दें, तो क्वालिटी देने की वजह से जो कॉस्ट इंकर होती है उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी कॉस्ट। प्लस क्वालिटी ना देने की वजह से जो भी कॉस्ट मैंने इंकर करी है, क्वालिटी ना देने की वजह से जो भी कॉस्ट मैंने इंकर करी है उसे भी क्वालिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो यानी क्वालिटी कॉस्ट में बेटा दो डेफिनेशन को ऐड किया गया है। पहला, क्वालिटी देने की वजह से जो कॉस्ट इंकर की है उसे क्या बोलते हैं? क्वालिटी कॉस्ट। दूसरा, क्वालिटी ना देने की वजह से जो कॉस्ट इंकर की जाती है उसे भी क्या बोलते हैं? क्वालिटी कॉस्ट। तो क्वालिटी कॉस्ट में बेटा दो कॉस्ट को ऐड किया गया है। चलिए अब हम इन कॉस्ट को बेटा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही कि क्वालिटी ना देने की वजह से जो कॉस्ट लगती है वो क्वालिटी कॉस्ट क्यों कहलाती है। इसके लिए बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज करो बेटा कोई चैप्टर है, मान लो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर मैं नॉर्मली 4 दिन में पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे मन में आया कि अब मैं क्या करूंगा, और ज्यादा क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा, और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्ट कराऊंगा। अभी एट प्रेजेंट मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कितने दिन में पढ़ाता हूं? 4 दिन में। लेकिन अब मेरे मन में आया कि मैं इस चैप्टर को और क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा, दैट इज और डेप्थ में पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, हर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्ट करूंगा। अब मैंने इस चैप्टर को क्वालिटी के साथ पढ़ाया और मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 6 दिन लगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 6 दिन। और नॉर्मली कितना लगता था? 4 दिन। तो ये 2 दिन जो मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया बेटा, उसके लिए मेरे को जो भी कॉस्ट आएगी, इस 2 दिन के लिए मैंने जो भी कॉस्ट बियर करी है, जो भी कॉस्ट इंकर करा है, वो क्या है बेटा? क्वालिटी कॉस्ट। क्योंकि ये जो मैंने आपको 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाया, ये किसकी वजह से पढ़ाया था? ज्यादा क्वालिटी देने की वजह से, कि मैंने डिसाइड करा था मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा। तो मेरे के 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए। इन 2 दिन में बेटा मेरा आने जाने की कॉस्ट लगी होगी, प्लस मेरे रूम में जो एसी वगैरह चल रहा है, आप सभी बच्चे बैठे हुए हो, इनकी कॉस्ट लगी होगी। प्लस अगर मैं ज्यादा क्वालिटी नहीं देता तो 4 दिन में ही ये चैप्टर कंप्लीट होता। 2 दिन क्या करता? कहीं और काम करता, वहां से पैसे कमाता। तो 2 दिन का क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। मेरे लिए क्या बन जाएगी वो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 दिन का आने जाने की मेरी कॉस्ट, प्लस आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, मेरे यहाँ डिवाइस चल रहे हैं 2 दिन, उनका डेप्रिसिएशन। तो इन कॉस्ट का टोटल जो आएगा उसको क्या बोलूंगा मैं? क्वालिटी कॉस्ट। इन सारी कॉस्ट का जो टोटल होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो यानी क्वालिटी देने की वजह से मैं जो कॉस्ट बियर कर रहा हूं उसको क्या बोला जाएगा? क्वालिटी कॉस्ट। और वो कॉस्ट क्या थी बेटा? मैंने एक्स्ट्रा 2 दिन लिए, उस 2 दिन में मैंने जो भी कॉस्ट इंकर करी है वो क्या बन जाएगी? क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। मैंने बोला प्लस क्वालिटी ना देने की वजह से जो भी कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूं वो भी क्या बनेगी? क्वालिटी कॉस्ट। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको बोला कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट
चैप्टर नॉर्मली मैं कितने दिन में पढ़ाता हूं? 4 दिन में। लेकिन मैंने क्या करा बेटा, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने ये जल्दी जल्दी में चैप्टर 2 दिन में पढ़ा दिया। ये चैप्टर मैंने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 2 दिन के अंदर। अब आप सभी बच्चों ने कंप्लेंट कर दी कि सर आपने बाकी चैप्टर तो इतने अच्छे पढ़ाए हैं, ये चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, हमें समझ नहीं आया, हमें ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है। आप सब बच्चों ने क्या डिमांड करा मेरे पास आके कि सर ये चैप्टर समझ नहीं आया, हमें इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने क्या करा है, आपको जल्दबाजी में पढ़ाया है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं आपको ये चैप्टर क्या करूंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा। अब मैंने दोबारा इस चैप्टर को पढ़ाने में 4 दिन लगाए। तो ये जो 4 दिन में बेटा जो कॉस्ट लग रही है, ये जो 4 दिन में बेटा कॉस्ट आएगी, इसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी कॉस्ट बोलेंगे। क्यों? देखो चैप्टर तो बेटा मैंने 2 दिन में भी कंप्लीट कर दिया था, चैप्टर तो मैंने 2 दिन में भी कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वो क्वालिटी के साथ नहीं पढ़ाया था। आप बच्चों ने कंप्लेंट करी कि सर सारे चैप्टर आपने क्वालिटी के साथ पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है, बट इस चैप्टर में हमें मजा नहीं आया, आप दोबारा पढ़ाओ। मैंने दोबारा पढ़ाया, 4 दिन आपके साथ दोबारा मैंने स्पेंड करे बेटा। तो 4 दिन में मेरे आने जाने की जो कॉस्ट लगी, प्लस मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, और मेरे जो 4 दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस हो रहा है, मुझे मेरी जो अपॉर्चुनिटी थी वो फोरगोन हो गई, उसका जो लॉस हो रहा है, अगर मैं इन सारी कॉस्ट को टोटल करके जो अमाउंट निकल के आएगा, वो कॉस्ट मैंने इंकर करी। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बारी में आपको क्वालिटी के साथ नहीं पढ़ाया था। तो क्वालिटी नहीं दी थी पहली बारी में, तो क्वालिटी ना देने की वजह से मुझे जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, मुझे जो कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो यहां पर बेटा इस एग्जांपल में 4 दिन जो मैंने आपको दोबारा पढ़ाने में स्पेंड किए अपने, तो इस 4 दिन में जो भी कॉस्ट आएगी वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है, और उसने कहा ये जो प्रोडक्ट है ना वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। उसने इसके लिए क्या करा, अपने सिस्टम का डिजाइन एंड डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करा कि डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ही ना हो। तो यहां पर बेटा जो सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट किसके लिए आ रही है? क्वालिटी देने की वजह से आ रही है। तो ये क्या है बेटा? क्वालिटी कॉस्ट है। अब एक और कंपनी है, उसने क्या करा, उसने सिस्टम का डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। वो कहती है कि प्रोडक्ट बनने के बाद हम इंस्पेक्शन कराएंगे कि वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। दूसरी कंपनी क्या कर रही है, उसने प्रोसेस के डिजाइन और डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती। वो कहती है हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बनेगा, देन इंस्पेक्शन होगा, देन वी डिसाइड वेदर इट इज अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और नॉट। अब उन्होंने इंस्पेक्शन करा, अब वो प्रोडक्ट में क्या है बेटा? डिफेक्ट है। यानी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद जैसा कंपनी ने डिसाइड करा था कि प्रोडक्शन होने के बाद वो इंस्पेक्शन कराएगी, और इंस्पेक्शन कराते ही पता लग गया कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है, वो डिफेक्टिव है। अब अगर उसको कस्टमर को हम बेच दें, तो बेटा कस्टमर के लिए वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है? नहीं। कस्टमर तो क्या खरीदता है? क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। तो वो इसको तभी खरीदेगा जब इसमें से मैं डिफेक्ट रिमूव कर दूंगा। अब मैंने उस डिफेक्ट को हटाने के लिए बेटा उस पर रीवर्क करा, उसके ऊपर रीवर्क करा, और उसमें 1000 रुपए की कॉस्ट आई। 1000 रुपए लगाकर मैंने वो डिफेक्ट रिमूव कर दिया, और अब वो डिफेक्टिव यूनिट से क्या बन गया? क्वालिटेटिव यूनिट। तो यानी यहां पर क्वालिटी देने के लिए मैंने कितने पैसे और खर्च करें? 1000 रुपए। ये तो बेटा मेरी जेब से 1000 रुपए खर्च हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि मैंने पहले क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया था। अब मैं इसको पता है, मुझे पता है कि अगर मैं डिफेक्ट हटा दूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, क्वालिटी पे ध्यान दे रहा हूं, और मैंने उस डिफेक्ट को हटाने में 1,000 रुपए की कॉस्ट बियर करी है, 1,000 रुपए की कॉस्ट इंकर करी है। तो ये 1,000 रुपए मेरे लिए क्या है बेटा, क्वालिटी कॉस्ट है, क्योंकि अब मैं कंसर्न था किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कि अब मैं इस डिफेक्टिव यूनिट को मैं से डिफेक्ट हटा के इसे क्या बनाऊंगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो इस टाइम पे मैं किस पर फोकस कर रहा हूं बेटा, क्वालिटी पे। और उस डिफेक्ट को हटाने में कितना पैसा लगा, 1,000 रुपए। तो वो 1,000 रुपए की कॉस्ट मेरी किस वजह से इंकर हुई, क्वालिटी की वजह से। तो ये भी क्या बन जाएगा, क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो क्वालिटी कॉस्ट में बेटा दो कॉस्ट आती हैं, क्वालिटी देने की वजह से जो कॉस्ट इंकर हुई, क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी ना देने की वजह से जो कॉस्ट बाद में इंकर होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी कॉस्ट। क्लियर है? चलिए, यही बात बेटा मैंने आपको यहां पे लिखवाई है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी जो नॉर्मल पर्सन बोलते हैं कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कॉस्ट। तो ये बेटा बिल्कुल ही गलत है। देखो मैंने लिखवा रखा है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट, ये नहीं है बेटा यहां पर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू चेक फेलियर इन मीटिंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। ये एक्टिविटी में क्या क्या आएगा बेटा, तो यहां पर एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है। पहली चीज हम क्या करें बेटा, यहां पर प्रोसेस डिजाइनिंग के ऊपर, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट में के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करें। साथ साथ किस पे करें बेटा, इंस्पेक्शन के ऊपर। क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कंपनी प्रोसेस का डिजाइन एंड डेवलपमेंट इस तरह से करती है कि डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ना हो, बट इस कॉस्ट के इंकर करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ यूनिट क्या बनती है, डिफेक्टिव। क्यों, क्योंकि हमारी लेबर एवरी टाइम 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकती। हमारी लेबर एवरी टाइम 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकती, तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव बनेगा ही। अब वो डिफेक्टिव कस्टमर के पास ना पहुंच जाए, इसके लिए क्या कराती है कंपनी, इंस्पेक्शन कराती है। इंस्पेक्शन में पता लग जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट हमारी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये जो एक्टिविटी थी बेटा, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और इंस्पेक्शन की एक्टिविटी, ये क्यों की जा रही थी, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर लें कि हमारा प्रोडक्ट सारी स्पेसिफिकेशन को, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है या फिर नहीं करता है। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट क्रिएटिंग अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर कंपनी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट कंपनी को लगानी पड़ेगी उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, क्वालिटी कॉस्ट। देखिए अभी मैंने बताया था, जब कंपनी ने तुम्हारा प्रोसेस डिजाइनिंग डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया था, कंपनी ने ये अप्रोच एडॉप्ट करी कि प्रोडक्शन हो जाने के बाद ही हम चेक करेंगे कि ये क्या है, कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। अब इंस्पेक्शन में पता लग गया कि वो प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव यूनिट है। तो उससे डिफेक्ट हटाने के लिए, यानी उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए अब जो भी पैसा खर्च होगा वो क्या बनेगा, क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो यही बात यहां लिखिए बेटा कि अगर आप पहली बारी के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते हो तो बाद में आपको जो भी कॉस्ट लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम, क्वालिटी कॉस्ट। देखो आगे लिखा भी हुआ है, एवरी टाइम वर्क इज रीडन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्रीजेज। अब हम रीवर्क कब तक करते रहेंगे, जब तक कि डिफेक्ट ना निकल जाए, जब तक कि डिफेक्ट रिमूव ना हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था 1,000 रुपए, 1,000 रुपए लगाकर मैंने डिफेक्ट को रिमूव कर दिया, तो 1,000 रुपए क्या बन गई थी, क्वालिटी कॉस्ट बन गई थी। क्लियर है?
चलिए अब देखो क्वालिटी कॉस्ट के अंदर बेटा कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा ये कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड क्या होता है प्रिवेंशन। देखो हमने जो प्रोसेस की यहां पे डिजाइनिंग करी, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये क्या था बेटा, हमने एक प्रिवेंशन लिया था कि हमारी कंपनी में डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ही ना हो। ये क्या था बेटा, एक प्रिवेंशन था कि जिससे इस सिस्टम को लगाने के बाद कंपनी में डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस ना हो। तो ये कॉस्ट क्या है बेटा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले लगाई जाती है। तो ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाएगी। चलिए अब देखो दूसरी कॉस्ट कौन सी लगी थी, हमने सिस्टम लगा दिया, उसके बाद क्या होता है, ये आप सभी बच्चे अब समझ चुके हो कि 100% गुड यूनिट प्रोड्यूस नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव बनेगा। और उस डिफेक्टिव को पहचानने के लिए कि कौन सी यूनिट डिफेक्टिव बनी है, हमें क्या कराना पड़ेगा, इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, दैट इज अप्रेजल कराना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड में लिखा हुआ है यहां पर अप्रेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो दो कॉस्ट हमने ऐड कर दी, कौन सी थी, प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन में क्या होता है बेटा, प्रोसेस एंड सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। दूसरा अप्रेजिंग कॉस्ट, दैट इज क्या था, इंस्पेक्शन कॉस्ट। अगर किसी कंपनी में बेटा सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया गया, साथ साथ इंस्पेक्शन भी नहीं कराया जाता, तो प्रोडक्ट बनने के बाद ही डिसाइड होगा कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव बना है या फिर क्वालिटेटिव बना है। अगर वो डिफेक्टिव बना है और कंपनी में ही पता लग गया कि ये यूनिट डिफेक्टिव है, तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल फेलियर। यानी बाहर वालों को नहीं पता, हमें खुद को पता लग गया घर के अंदर ही कि ये यूनिट क्या है, डिफेक्टिव है। तो यानी यहां पर क्या कहलाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट था वो अपनी क्वालिटी को मीट करने में फेल हो गया। और ये बात कहां पता लग गई, घर के अंदर ही पता लग गई, इसलिए इसको नाम दिया गया बेटा इंटरनल फेलियर। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अगर मान लो कंपनी के अंदर डिफेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ, कस्टमर को बेच दिया, अब कस्टमर यूज कर रहा है और प्रोडक्ट में डिफेक्ट आना शुरू हो गया, तो ये डिफेक्ट फाइंड कहां हुआ है, कंपनी के बाहर, कंपनी के बाहर। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल फेलियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल फेलियर बोला जाएगा। तो इंटरनल फेलियर हो या एक्सटर्नल फेलियर, अब उस डिफेक्ट को हटाने के लिए कंपनी जो भी कॉस्ट लगाएगी, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, क्वालिटी कॉस्ट। क्योंकि कंपनी ने इंटरनली पता लगा लिया या कस्टमर ने आके बोला इसमें डिफेक्ट है, हमें तो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी अब किस पर फोकस करेगी, क्वालिटी के ऊपर। और जो भी पैसा खर्च होगा वो क्या कहलाएगा, क्वालिटी कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर बेटा हमें क्लियर हो गया कि क्वालिटी कॉस्ट में 4 चीजें इंक्लूड होती हैं बेटा। कौन कौन सी कॉस्ट है, तो सबसे पहले आएगी हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, तो यहां पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द पुअर क्वालिटी फ्रॉम अकरिंग। पुअर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस होने से रोकने के लिए जो भी पैसा खर्च किया गया है, जो भी कॉस्ट लगाई गई है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिवेंशन कॉस्ट। दैट इज, देखो इसमें क्या क्या एग्जांपल लिखे हैं मैंने, लिखा है सच कॉस्ट इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा, सच कॉस्ट इंक्लूड में देखो क्या क्या आ रहा है यहां पर, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन। देखो सबसे पहले प्रोसेस की क्या होगी बेटा, डिजाइनिंग की जाएगी। फिर सिस्टम क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट। तो सिस्टम डेवलपमेंट में भी कॉस्ट आती है, तो पहली कॉस्ट लगी कब, डिजाइनिंग में, दूसरी कॉस्ट सिस्टम डेवलपमेंट में। अब सिस्टम डेवलप हो गया, हमें अपने इंप्लॉई को क्या देना पड़ेगा,
ट्रेनिंग कि अब हमारे कंपनी में जो प्रोसेस है उसको फॉलो कैसे किया जाएगा, इसके लिए एम्प्लॉय को क्या देंगे बेटा, ट्रेनिंग। तो यहां पर तीसरी कॉस्ट आएगी एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट। और फोर्थ है बेटा यहां पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसे ध्यान से समझना। देखो कंपनी ने सिस्टम तो डेवलप कर दिया कि हमारे यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर मटेरियल जो सप्लायर से आ रहा है बेटा अगर वही डिफेक्टिव आ जाए और हम उसे चेक ना करें तो वो कहां जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, इंफीरियर ही होगा। तो कंपनी के लिए जरूरी है कि वो जब सप्लायर से मटेरियल परचेज कर रही है तो वो उसी टाइम जाके उसकी क्वालिटी क्या कर ले, चेक कर ले। मटेरियल की क्वालिटी क्या करे बेटा, चेक कर ले। इस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कॉस्ट। और ये कॉस्ट भी कब लगेगी बेटा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद या प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले। भाई हमें मटेरियल खरीदना है तो हम चले गए सप्लायर की शॉप पे, वहां से मटेरियल की क्वालिटी देखा, देन बाय करा, और बाय करने के बाद कंपनी में आएंगे और फिर कंपनी में क्या स्टार्ट होगा, उस मटेरियल से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो कंपनी ने ये जो कॉस्ट लगाई बेटा, सप्लायर के पास जाके मटेरियल को चेक करा, ये कॉस्ट क्या है बेटा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले लग रहा था, तो इसको बोला जाता है प्रिवेंशन कॉस्ट। ये कॉस्ट क्यों लगाई, जिससे डिफेक्टिव यूनिट कंपनी में प्रोड्यूस ना हो सके। क्लियर है। चलिए सेकंड है बेटा अप्रेजल कॉस्ट। आपको अप्रेजल कॉस्ट पता ही है, कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज कॉस्ट आर इंकर्ड टू एंश्योर दैट मटेरियल एंड प्रोडक्ट मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखिए ये कॉस्ट कब लगती है, जब हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं कि वो हमारी क्वालिटी को पूरा कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। इस बात का इंश्योर्ड करने के लिए, इस बात को इंश्योर्ड करने के लिए हम क्या कराते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये जो एक्टिविटी है इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो इंस्पेक्शन में जो भी पैसा खर्च होगा उस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा, अप्रेजल कॉस्ट बोला जाएगा। चलिए इस कॉस्ट में बेटा क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल। अब आपके माइंड में आएगा सर मटेरियल तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। चलिए अब बेटा आप ये बात जानते हो, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि कंपनी जो मटेरियल खरीदती है वो एक बल्क में खरीदती है। अब बल्क में मटेरियल खरीदा, वो कहां आएगा, गोडाउन में। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उतना ही स्टोर से क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब स्टोर में बेटा मटेरियल हमने खरीद लिया 15 दिन का, 15 दिन का मटेरियल एक बारी में कंपनी ने खरीद लिया। अब आज मटेरियल गया, कल गया, तो जब थर्ड डे जाएगा ना तो हम मटेरियल को दोबारा से क्या करेंगे बेटा, एक बार चेक कर लेंगे कहीं उसकी क्वालिटी इंफीरियर तो नहीं हो गई। क्योंकि अगर क्वालिटी स्टोर में ही इंफीरियर हो गई तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा इंफीरियर मटेरियल से वो भी क्या होगा, इंफीरियर प्रोडक्ट होगा। तो कंपनी के लिए अगर कंपनी चाहती है कि डिफेक्टिव यूनिट ना बने तो जब भी स्टोर से मटेरियल निकल रहा होगा, जब भी स्टोर से मटेरियल निकाल रहे होंगे तब उसका क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन कराना चाहिए। तो यहां पर दिया हुआ बेटा टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल, WIP टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग। अब ये WIP टेस्टिंग क्या होता है बेटा, देखो मैंने आपको बताया कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोसेस से पास ऑन होता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास होता है बेटा, तो प्रोसेस 1 से जैसे ही आउटपुट निकला आप इमीडिएट वहीं पे टेस्ट कर लो कि ये प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर मीट करता है तो प्रोसेस 2 में भेज दो, नहीं तो वहीं पे डिफेक्टिव बन गया तो वहीं पे उस पर क्या करो, रीवर्क कर दो, वहीं पर क्या करो, उसके ऊपर रीवर्क करो। तो यानी आप क्या कर रहे हो, जब प्रोसेस 1 के बाद आपने जो इंस्पेक्शन करा तो प्रोसेस 1 के बाद जो वो प्रोडक्ट जिसपे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो वो क्या है हमारा,
WIP, क्योंकि वो फिनिश गुड्स अभी नहीं बना है। तो यहां पर आप क्या करो, WIP टेस्टिंग करा दो, यानी पहले प्रोसेस का आउटपुट भी टेस्ट करो, सेकंड प्रोसेस का आउटपुट भी टेस्ट करो। इस टेस्टिंग को क्या बोला गया, WIP टेस्टिंग बोला जाएगा। फिर प्रोसेस 3 से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है, वो हमारा क्या होगा बेटा, फिनिश गुड्स होगा। तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बन गया, उसके बाद जब पैकिंग हो रही होगी तो पहले पैकिंग मटेरियल को टेस्ट करो, उसका इंस्पेक्शन करो, तो वो उसमें भी कॉस्ट लगेगी। वो कॉस्ट कौन सी होगी, अप्रेजल कॉस्ट होगी। उसके बाद देखिए और कौन सी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट। अब देखो जब हमने यहां पर WIP प्रोडक्ट को टेस्ट करा या फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी या मटेरियल की टेस्टिंग करी, तो टेस्टिंग करने के लिए अगर हम किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं बेटा, तो वो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी क्या कहलाएगा, अप्रेजल कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने क्या करा, एक मशीनरी लगा दी। अब जैसे ही कोई प्रोडक्ट बनता है ना, चाहे वो WIP हो, फिनिश गुड्स हो या पैकिंग मटेरियल हो, वो मशीन से टेस्ट होके जाता है। अब मशीन की वैल्यू हर साल क्या होती है बेटा, डेप्रिशिएट। तो मशीन की वैल्यू जितने से डेप्रिशिएट हुई वो मेरी क्या बनेगी, कॉस्ट। भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट होती है। तो मशीन की वैल्यू जितने से डेप्रिशिएट हुई वो मेरी कॉस्ट है। और ये कॉस्ट इंकर किसकी वजह से हुई है, इंस्पेक्शन की वजह से। और इंस्पेक्शन एक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं बेटा, अप्रेजल बोला जाता है। तो दैट इज, ये कौन सी कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है। क्लियर है। फिर इसने बोला टूल्स कंज्यूम्ड इन टेस्टिंग। देखो कई बार हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं टूल से, और वो टूल्स क्या हो जाते हैं, वहीं पर ही कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो जितने के टूल्स मेरे कंज्यूम्ड हो गए टेस्टिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इंस्पेक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर बेटा दो कॉस्ट हमने पढ़ ली, यहां पर प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट। अब थर्ड क्या आएगी बेटा, इंटरनल फेलियर। देखो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कब आती है, जब कंपनी प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट के ऊपर पैसा या कॉस्ट नहीं लगाती है। चलिए अब इंटरनल फेलियर क्या है, कह रहा है कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद डिस्कवरिंग पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर साइट। कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही इस बात को डिस्कवर कर लेना, इस बात का पता लगा लेना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, हमने जो भी कॉस्ट इंकर करी है, हमने जो भी पैसा खर्च करा है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फेलियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंटरनल फेलियर बोला जाएगा। चलिए अब देखो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले कह रहा है कॉस्ट ऑफ स्क्रैप। फॉर एग्जाम्पल बेटा प्रोसेस 1 का जो आउटपुट निकला ना, वो डिफेक्टिव था, और वो इतना ज्यादा डिफेक्टिव बन गया कि बेटा उसमें अब रीवर्क भी नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। अब हमने जब उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, बट जब वो प्रोसेस 1 से निकला था तो उस पर कुछ ना कुछ तो क्या हुआ था, अमाउंट इंकर्ड हुआ था। फॉर एग्जाम्पल उस पर 200 रुपए लगे थे। तो बेटा जब वो 200 रुपए लगा के प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया और मैंने देखा वो इतना ज्यादा डिफेक्टिव है कि इसके ऊपर रीवर्क करके भी इसे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, तो मैंने उस प्रोडक्ट को उठा के क्या कर दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। तुम जैसे ही डस्टबिन में फेंका, मुझे 200 रुपए का क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ये लॉस कौन सा है बेटा, इंटरनल फेलियर। ये लॉस क्यों हुआ, क्यों हुआ बेटा मुझे ये लॉस, इंटरनल फेलियर की वजह से हुआ। तो ये किसके कॉस्ट का पार्ट बनेगा, किसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्लियर है। चलिए दूसरा कॉस्ट ऑफ रीवर्क। अगर डिफेक्टिव निकल गया तो पहली चीज, अगर उस पर रीवर्क हो सकता है तो हम क्या करेंगे बेटा, रीवर्क। और रीवर्क में जो भी पैसा लगता है वो आप अभी जान चुके हैं बेटा, मेरे एग्जांपल लिया था ऊपर कि वो कौन सी कॉस्ट होती है,
क्वालिटी कॉस्ट का पार्ट बनता है, बट वो क्वालिटी कॉस्ट में कहां आता है? इंटरनल फेलियर के अंदर आता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। प्रोसेस 1 का बेटा आउटपुट डिफेक्टिव निकला और मैंने कहा ये रीवर्क से क्या होगा? डिफेक्ट चला जाएगा। मैंने रीवर्क के ऊपर 1000 रुपए लगा दिए, रीवर्क के ऊपर 1000 रुपए लगा दिए, तो 1000 क्या है बेटा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, मेरी क्वालिटी कॉस्ट है। अब मैंने 1000 रुपए लगाकर डिफेक्ट निकाल दिया, बट मेरे को इस बात की श्योरिटी नहीं है बेटा कि पूरा डिफेक्ट निकला है या नहीं निकला। तो मैं अब उस प्रोडक्ट को दोबारा से क्या करूंगा बेटा? रीटेस्ट कराऊंगा। अब रीटेस्टिंग में जो कॉस्ट आएगी वो किसकी वजह से लग रही है बेटा? क्वालिटी की वजह से। किसकी वजह से लग रही है? क्वालिटी की वजह से, क्योंकि हम कस्टमर को क्या बेचते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट। हम कस्टमर को क्या बेचते हैं बेटा? क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, दैट इज वो क्या कहलाएगा? डिफेक्टिव यूनिट। तो उसके ऊपर क्या करेंगे? रीवर्क। रीवर्क करेंगे तो कॉस्ट जो भी आएगी वो किस वजह से आ रही थी? क्वालिटी की वजह से, तो वो क्या बनी? क्वालिटी कॉस्ट। रीवर्क हो गया, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि रीवर्क होने के बाद वो प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर जाएगा? इस बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीटेस्ट कराना पड़ेगा। और ये जो रीटेस्टिंग हो रही है बेटा किसकी वजह से हो रही है? क्वालिटी की वजह से। तो ये भी कौन सी कॉस्ट बनेगी? क्वालिटी कॉस्ट बनेगी। और किस हेड में आएगी? इंटरनल फेलियर में आएगी। क्लियर है? चलिए फिर लिखा हुआ है डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी। डाउन टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? क्या हो गया डाउन टाइम? देखो, जब प्रोसेस 1 से आउटपुट निकला और वो डिफेक्टिव था, तो मैंने लेबर को बोला इसके ऊपर क्या करो? रीवर्क। अगर वो आउटपुट प्रोसेस 1 का आउटपुट डिफेक्टिव नहीं होता तो मेरी लेबर को क्या रीवर्क करना पड़ता? नहीं, वो क्या करती? दूसरी यूनिट बनानी शुरू कर देती। तो डिफेक्टिव यूनिट के ऊपर जब रीवर्क करेंगे तो उसकी वजह से मेरा क्या होगा? गुड यूनिट का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो वो गुड यूनिट का प्रोडक्शन रुकने से मुझे जो लॉस होगा वो लॉस मेरे लिए क्या बनेगा बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। वही लिखा है बेटा यहां पर डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्टिंग क्वालिटी। इस डाउन टाइम की वजह से मुझे जो भी कॉस्ट आ रही है वो मेरे लिए क्या है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्यों इंकर करी थी? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो ये कौन सी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्वालिटी कॉस्ट का। किस हेड में आएगा बेटा? इंटरनल फेलियर में। क्लियर है? चलिए लास्ट आ रहा है बेटा एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर अभी मैंने आपको बताया था बेटा एक्सटर्नल फेलियर क्या होता है। जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गए और कस्टमर पता लगा रहा है कि ये यूनिट क्या है? डिफेक्टिव है। अब उस डिफेक्ट को हटाने के लिए हमें जो भी खर्च करना पड़ेगा, जो भी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसे क्या बोलेंगे? क्वालिटी कॉस्ट। अब देखिए मेरा डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहां पहुंच गया बेटा? कस्टमर के पास, और वो यूज कर रहा है और वो यूज प्रॉपर नहीं हो रहा, उसमें क्या है बेटा? फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो वो तो कहेगा ये कौन सी यूनिट है? डिफेक्टिव यूनिट्स है, डिफेक्टिव गुड्स है। तो वो क्या करेगा बेटा? कंपनी में क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा। अब कंप्लेंट करेगा तो बेटा कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई तो मुझे स्टाफ क्या करना पड़ेगा? स्टाफ हायर करना पड़ेगा। अब वो जो स्टाफ मैंने बैठा रखा है यहां पर हायर करके, जो कस्टमर की कंप्लेंट अटेंड कर रहा है, तो उस स्टाफ को जो मैं पैसा दे रहा हूं किसकी वजह से दे रहा हूं? क्वालिटी स्टैंडर्ड की वजह से। तो वो मेरी कौन सी कॉस्ट होगी? क्वालिटी कॉस्ट। देखो पहली कॉस्ट यही लिखी हुई है बेटा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग दी कंप्लेंट्स। कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए बेटा जो भी मैं कॉस्ट इंकर कर रहा हूं, मैं जो भी स्टाफ को पैसे दे रहा हूं, वो किस वजह से दे रहा था? क्वालिटी की वजह से। तो क्वालिटी की वजह से जो भी मैं खर्च कर रहा हूं वो क्या कहलाती है? क्वालिटी कॉस्ट कहलाती है। क्लियर है? चलिए दूसरा देखो, कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसेज। अब कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया कि सर मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, प्रॉपर फंक्शन उसके काम नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूंगा बेटा?
कंपनी से एक एम्प्लॉय भेजूंगा और कहूंगा टेस्ट करके आओ कि भैया कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब वो जाएगा, टेस्ट करके आएगा, तो आने जाने में जो कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है बेटा? कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहलाएगी। तीसरा, वारंटी रिपेयर। अब मेरा एम्प्लॉय बेटा वहां गया, उसने देखा ठीक है ये क्या है, पार्ट्स खराब है, और अभी प्रोडक्ट किस में है? वारंटी में है। तो अब मेरे को क्या कराना पड़ेगा? अब मैं वहां से एक रिपेयरमैन भेजूंगा बेटा, एक रिपेयरमैन जो मेरे प्रोडक्ट को क्या करेगा? जो मेरे उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को क्या करेगा? रिपेयर करेगा। तो वहां रिपेयरिंग की जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट भी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल फेलियर कहलाएगी। फिर वो कह रहे हैं वारंटी रिप्लेसमेंट। जब मेरा एम्प्लॉय वहां चेक करने गया कि भैया कौन सा फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उसने ये फाइंड आउट करा कि इसके बहुत सारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। अब उसने आके कंपनी के मैनेजर को बताया कि सर वहां पे एक दो फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो कंपनी ने डिसाइड करा उस प्रोडक्ट को क्या करो, वापसी ले लो। क्यों? क्योंकि वो रीवर्क करके भी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम उस पर रिपेयरिंग भी करवाएं तब भी वो ठीक नहीं हो सकता। तो कंपनी क्या करेगी? वो प्रोडक्ट वापसी लेके एक नया प्रोडक्ट उसको वारंटी के अंतर्गत उसको देगी। तो ये जो हमारे को लॉस हुआ बेटा कि वो डिफेक्टिव यूनिट हमने ले ली, वो सारा लॉस कौन सा लॉस है बेटा? एक्सटर्नल फेलियर है। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखो लॉस ऑफ सेल। अगर बेटा मेरी ज्यादा डिफेक्टिव यूनिट मार्केट में चली गई, मेरे पास ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, तो मार्केट में मेरी गुडविल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। जब गुडविल खराब होगी तो अब दूसरे कस्टमर भी मेरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहेंगे। तो यहां पर मुझे क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ सेल हो जाएगा। ये जो लॉस ऑफ सेल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों हुआ? एक्सटर्नल फेलियर। एक बात बताओ बेटा, अगर डिफेक्ट मेरे को इंटरनली पता लग जाए कंपनी के अंदर कि इस यूनिट में डिफेक्ट है, तो मैं उस डिफेक्ट को रीवर्क करा के डिफेक्ट हटा दूंगा। अब वो गुड्स क्या बन गया? क्वालिटेटिव गुड्स। और कस्टमर पे जब जाएगा और कस्टमर बिल्कुल उसको एंजॉय करेगा, उसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं है, तो क्या मेरी गुडविल खराब होगी? नहीं। अब कस्टमर जो एंजॉय कर रहा है उस प्रोडक्ट को, अब वो आगे 10 लोगों को बताएगा कि मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको भी लेना हो तो इसी कंपनी का लेना। बट ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल फेलियर में क्या था? कंपनी में डिफेक्ट नहीं पता लगा। डिफेक्ट पता कब लगा? कस्टमर के पास। अब कस्टमर यूज कर रहा है, उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 10 लोगों को कहेगा भाई घटिया कंपनी है, घटिया प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेना। तो यानी अब वो 10 लोगों को बोलेगा तो मेरी लॉस, मेरी सेल पे क्या होगा बेटा? इफेक्ट पड़ेगा। मुझे क्या होगा? लॉस ऑफ सेल होगा। तो ये लॉस ऑफ सेल किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल फेलियर की वजह से हो रहा है। क्लियर है बेटा? अब प्रिवेंशन में जो कॉस्ट लगी, जो अप्रेजल में लगी, वो क्या थी? क्वालिटी देने की कॉस्ट थी बेटा। और जो इंटरनल फेलियर, जो एक्सटर्नल फेलियर में हमारी कॉस्ट ही लग रही है, वो किसकी वजह से थी? क्वालिटी ना देने की वजह से थी। और इन दोनों में ही जो कॉस्ट लगती है, उनका अगर हम टोटल कर दें, जो कॉस्ट निकल कर आती है उसको क्या बोला जाता है? क्वालिटी कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर है बेटा?